कप्तान श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रूम के एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव और आंखों की लाली साफ बता रही थी कि इंग्लैंड के हाथों मिली शर्मनाक हार और सीरीज गंवाने का गम अभी तक उनके दिमाग से उतरा नहीं है। टीम मीटिंग से पहले का माहौल इतना भारी था कि हर कोई खिलाड़ी एक दूसरे से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भारत इस इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह दबाव में आ चुका था और इसी बीच अचानक खबर आई कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने एक इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। यह कोई आम बैठक नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर टीम इंडिया के वजूद और श्रेयस अय्यर की कप्तानी के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम था। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जय शाह ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली इस शर्मनाक हार को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों पर गंभीर सवाल उठा दिए। टीम संयोजन, मैदान पर लिए गए बचकाने फैसले और श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर ऐसी चर्चा हुई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। इसी बीच जय शाह ने सीनियर खिलाड़ियों और कप्तानी को लेकर जो बड़ा अल्टीमेटम दिया, उसने पूरे क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया है। जय शाह के शब्द इतने कड़क और सीधे थे कि सोशल मीडिया पर उनका बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग कहने लगे कि भारतीय क्रिकेट को बचाने के लिए अब ऐसा ही कठोर फैसला जरूरी था। सीरीज के अगले मुकाबलों से पहले यह मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और मध्य क्रम के कई खिलाड़ी लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जय शाह ने मीटिंग के बंद कमरों में ऐसा क्या कहा, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को लेकर क्या अंतिम चेतावनी दी गई है और क्या वाकई अब टीम में कोई बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको मीटिंग का पूरा ब्यौरा, अंदर की गुप्त खबर और जय शाह का वह वायरल बयान दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम को बचाने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का मार्गदर्शन आज भी जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि भारत का बेस्ट कप्तान और कोच कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल के काउंट ग्राउंड पर खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारत को 9 विकेट की ऐसी करारी हार झेलनी पड़ी जिसने पूरे देश का दिल तोड़ दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर के 49 गेंदों में बनाए गए नाबाद 80 रनों की फौलादी पारी की बदौलत 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रनों का एक ऐसा सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। लेकिन जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी बेरहमी से धज्जियां उड़ाई कि मैच महज 13.5 ओवरों में ही खत्म हो गया। इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट ने नाबाद 59 रन और कप्तान हैरी ब्रूक ने महज 35 गेंदों में 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को चारों खाने चित्त कर दिया। इस शर्मनाक प्रदर्शन के दौरान युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी महज 15 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट गेंद का शिकार हो गए, जबकि अभिषेक शर्मा भी सिर्फ 16 रन बनाकर आदिल रशीद को अपना विकेट गंवा बैठे। ईशान किशन का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा और उन्होंने महज 4 रन बनाए। यहाँ तक कि शिवम दुबे और तिलक वर्मा भी क्रीज पर संघर्ष करते नजर आए और टीम को एक बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा सके। इंग्लैंड के खिलाफ मिली उस शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हार की पूरी गाज अब कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर पर गिरी है। जैसे ही मैच खत्म हुआ, क्रिकेट के गलियारों में हलचल तेज हो गई और आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने बिना एक पल की देरी किए होटल के बंद कमरों में कोच गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की एक हाई वोल्टेज इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। सूत्रों की माने तो जय शाह इस बात से आग बबूला थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मंच पर जहां हर एक गेंद और हर एक रन देश की साख से जुड़ा होता है, वहां आखिर किसके इशारे पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स यानी नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जय शाह ने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में पूरी टीम मैनेजमेंट की क्लास लगाते हुए सीधा हमला बोला और कहा, देखिए गौतम और श्रेयस, आप दोनों भी ध्यान से सुन लीजिए। यह भारत का इंग्लैंड दौरा है, कोई साधारण घरेलू सीरीज नहीं है जहां आप हर मैच में अपनी मनमर्जी से नए नए प्रयोग करते रहें और भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दें। हमारे पास इस वक्त दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली और खतरनाक टीम मौजूद है, जिसमें ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो किसी भी वैश्विक टीम के खिलाफ अकेले दम पर 20 ओवर में 250 रन बनाने का मादा रखते हैं। लेकिन गौतम गंभीर के इन अजीबोगरीब फैसलों, कभी बल्लेबाजी क्रम को अचानक बदल देने और खिलाड़ियों को बार बार बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे भेजने की वजह से पूरी टीम का संतुलन और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। मैं आज साफ कह देना चाहता हूं कि अगर गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने इन आत्मघाती प्रयोगों को तुरंत प्रभाव से बंद नहीं किया, तो भारतीय क्रिकेट की बरसों की मेहनत से बनाई गई साख मिट्टी में मिल जाएगी। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और मध्य क्रम के खिलाड़ियों की फॉर्म चिंता का विषय है और अगर यह खिलाड़ी लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें केवल इनके नाम के आधार पर टीम में ढोना बंद कीजिए। टीम इंडिया किसी की निजी जागीर नहीं है, यहाँ केवल वही खेलेगा जो देश को जीत दिलाएगा।
जय शाह का प्रचंड गुस्सा और नाराजगी यहीं पर शांत नहीं हुई। उन्होंने गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की आंखों में आंखें डालकर उन्हें एक ऐसी अंतिम चेतावनी दे डाली जिसने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच सनसनी मचा दी। जय शाह ने बेहद सख्त और निर्णायक लहजे में आगे कहा, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को अब यह हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ड्रेसिंग रूम में अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वह वर्षों पुराने और अनुभवी दिग्गज मैदान पर हर वक्त मौजूद नहीं हैं, जो हर बार आपकी रणनीतिक गलतियों पर पर्दा डाल देते थे और अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से टीम की डूबती नैया को किनारे लगा देते थे। अब वह दौर बीत चुका है। अब आपकी चुनी गई इस युवा प्लेइंग 11 को ही जिम्मेदारी लेनी होगी और अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। मैं आज इस मीटिंग में साफ कह रहा हूं, यह आप दोनों के लिए आखिरी और अंतिम मौका है। अगर अगले महत्वपूर्ण मुकाबले में भी हमें इसी तरह की अपमानजनक और शर्मनाक हार देखनी पड़ी और खिलाड़ियों के खेलने का डरपोक रवैया नहीं बदला, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि श्रेयस अय्यर को कप्तानी से और गौतम गंभीर को हेड कोच के पद से हटाकर टीम से बाहर करने में बीसीसीआई और मैनेजमेंट जरा भी संकोच नहीं करेगी। हम भारतीय क्रिकेट के गौरव और देशवासियों के सम्मान के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं कर सकते। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आगामी बड़े टूर्नामेंट्स की पूरी कमान और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सीनियर दिग्गजों या MS धोनी जैसे अनुभवी हाथों में सौंप दी जाएगी। हमें बहाने नहीं, हमें सिर्फ भारतीय टीम की मैदान पर जीत चाहिए। जय शाह के इस रौद्र रूप और कड़े बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब मैनेजमेंट किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अब पूरी जिम्मेदारी गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी पर है कि वे अगले मैच में किस तरह से इस करो या मरो की स्थिति से बाहर निकलते हैं। जय शाह ने साफ कर दिया कि अब वह किसी भी खिलाड़ी के नाम पर नहीं बल्कि उसके काम पर फैसले करेंगे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर टॉप ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो बड़े बदलाव तय हैं। उन्होंने ईशान किशन और अन्य बल्लेबाजों को और अधिक निडर होकर खेलने की सलाह दी और कहा कि जो खिलाड़ी दबाव नहीं झेल सकता उसे टीम में रहने का कोई हक नहीं है। जय शाह के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि अब टीम इंडिया में पसंदीदा खिलाड़ियों का खेल नहीं चलेगा बल्कि मैदान पर परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। अब अगले मैच में भारत को न केवल जीतना होगा बल्कि यह भी साबित करना होगा कि वे अभी भी सर्वश्रेष्ठ टीम है। दोस्तों, क्या आप जय शाह के इस कड़े फैसले से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर को यह अंतिम अल्टीमेटम देना बिल्कुल सही था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे भाई, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ है कि जय शाह भी इस प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं है। आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप में सबसे टॉप पोजीशन पर थे तब उन्होंने कैसे डंके की चोट पर ऐलान किया था कि इंडियन क्रिकेट टीम जीतेगी और हम अपना झंडा गाड़ कर आएंगे, और उनका वो कमिटमेंट T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उस मिरेकल मैच के साथ बिल्कुल सच साबित हुआ था, जिसे देखकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया था। उस ऐतिहासिक जीत के बाद उनका प्रमोशन हुआ और वे ICC के चेयरमैन बने, जहां उनके कार्यकाल में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपना परचम लहराया। लेकिन अब जब बात द्विपक्षीय सीरीज की आती है तो हर एक देशवासी की भावनाएं टीम से जुड़ी होती हैं। साल 2011 के बाद से घरेलू सरजमी हो या विदेशी सरजमी, फैंस हमेशा चाहते हैं कि भारतीय टीम अपना दबदबा बनाए रखे। ऐसे में ब्रिस्टल में इंग्लैंड के सामने टीम इंडिया का इस तरह लाचार दिखना किसी भी साधारण ऑर्डिनरी कॉमन मैन को भी रास नहीं आएगा। हार अगर आखिरी ओवर तक लड़कर या 10 रन से होती है तो फैंस उसे खेल का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह बिना कोई फाइट बैक किए घुटने टेक दिए, वो सबसे बड़ा गम सबको खल रहा है। इसी वजह से हर तरफ गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्यार जितना ज़्यादा होता है उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। बाकी दोस्तों, आने वाले मैचों में टीम इंडिया को क्या सुधार करने चाहिए, अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही कड़क अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।